खुदावंद मसीह सादिर और फ़ाते नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं सबसे पहले खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ, वो मुझे आप लोगों के दरमियान लेकर आया ताकि मैं कलाम की खिदमत को सरअंजाम दूँ। और इसके बाद मैं पास्टर ज़वेल और एंडरसन शोन और आप सारी कलीसिया के लिए भी शुक्रगुज़ार हैं कि आपके तवस्सुत से मैं यहाँ पर हूँ ताकि खुदा के कलाम को मैं सुना पाऊँ। मैं फास्टर जावेद की खिदमत के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। उसके बाद हम इसी खिदमत के बारे में खुदा के कलाम में से सीखेंगे। जो इनके पास खिदमत है उन लोगों की मदद के लिए जो बदरूहों के सताए हुए हैं और इन कुव्वतों की वजह से जो बीमार होते हैं, ख़ानदानों में मुश्किलात का शिकार हैं। ये बड़ी अजीम खिदमत है, इसमें बड़ी जाँफशानी चाहिए होती है। ये खिदमत दुआ और रोज़े के साथ की जाती है। जो इस खिदमत में होते हैं वो बहुत सारा वक्त दुआ और रोज़े में गुजारें तो वो इस खिदमत में कसरत के साथ इस्तेमाल हो पाते हैं। तो ये ऐसी खिदमत की इको कम दर जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने भी बड़ी कसरत के साथ अंजाम। अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो खिदमत की उनमें से एक खिदमत होती थी तालीम देना, दूसरी खिदमत होती थी मुनादी करना और तीसरी खिदमत होती थी शिफा देना। और उसी में बदरूहों की रिहाई का काम भी होता। अगर आप मरकुस की इंजील उसका पहला बाब पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है बहुत सारे बदरूहों के सताए हुए उसके पास आते और वो उनको रिहाई दिला देता। मैंने बहुत सारे लोगों को इस खिदमत से भागते हुए देखा है। कई एक वजूहात होती है, लेकिन जो इस खिदमत को करते हैं मैं उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और उनकी हौसला अफजाई करता हूँ, क्योंकि ये वो खिदमत है जो खुदावंद यीशु ने खुद की और अपने खादमीन को भी दी। तो इस खिदमत का मुख्तलिफ खादमीन की ज़िंदगियों में तजिया करते हुए और थोड़ा वक्त खुद भी इस खिदमत को अंजाम देने के बाद चंद एक बातें हैं जो मैंने सीखी और आपको भी सिखाना चाहता हूँ। आज का जो मेरा मौजू है ये मत्ती की इंजील में से है। मेरे साथ आप मत्ती की इंजील को खोलें और उसका 12वां बाब और उसकी 43वीं आयत से लेकर 45वीं आयत तक हम खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मुकामों में आराम ढूंढती रहती है। क्या ढूंढती है? यानी ये बेराम होती है, इसीलिए आराम ढूंढती है और नहीं पाती। जब नहीं पाती तो क्या कहती है? तब कहती है मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी। ये घर पता है किसको कह रही है? जिसमें से निकली है। तब कहती है मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी और आकर उसे पहली बात खाली, दूसरी बात चढ़ा हुआ और तीसरी बात आरास्ता पाती है। जब ये हालत वो उस घर की देखती है तो क्या करती है? फिर जाकर और साथ उन्हें अपने से बुरी हमरा ले आती है और वो दाखिल होकर वहाँ बसती है और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। इस ज़माने के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। इस सवाले की तरफ आने से पहले चंद एक और बातें हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आप में से कोई भी नहीं चाहता कि हम बदरू गिरफ्तार हों, ये तो कोई भी नहीं चाहता।
और जो हो जाते हैं वो भी कभी नहीं चाहते कि हमारे साथ ऐसा हो, लेकिन हो जाता है। मैंने ये देखा कि लोग गैर मुतवक्के तौर पर अचानक ही किसी न किसी बदरू के कब्जे में आ जाते हैं। अब बड़ा सवाल ये है, कौन बदरू गिरफ्ता हो सकता है और कौन नहीं हो सकता। चले, खुदावंद बदरूहों को निकालने में भी कादिर है। क्या ही अच्छा है कि ये सिखा दिया जाए कि बदरूहों से बचा कैसे जा सकता है, कैसे बदरू गिरफ्तगी से बचा जा सकता है। पहला नुक्ता मैं आपके साथ जो बयान आपके सामने करना चाहता हूँ वो ये है कि कौन सा शख्स बदरू गिरफ्तार हो सकता है। हर वो शख्स जो मसीह यीशु में नहीं और मसीह यीशु उसमें नहीं, वो बदरू गिरफ्तार हो सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे बड़ा दलेर हो, वो कहे मुझे बदरूहों से डर नहीं लगता, वो कैसा भी क्यों ना हो, एक बार अगर वो मसीह यीशु में नहीं है और मसीह यीशु उसमें नहीं है तो वो किसी भी वक्त किसी भी जगह पकड़ा जा सकता। दूसरा सवाल, कौन नहीं हो सकता? ऑब्वियसली यकीनन वो शख्स कि यीशु मसीह में है, और जिसमें यीशु मसीह है वो कभी भी बदरू गिरफ्तार नहीं कर सकता। इंजील है बड़ा खूबसूरत, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और ये सिर्फ एक बयान ही नहीं है जो मैंने ऐसे ही दे दिया है, इसके पीछे बाइबल की तालीम है। क्या लिखा है? खुदावंद मेरा चौपान है। ज़बूर नवीस इतनी दलेर बातें क्यों कर रहा है? उसके पीछे कोई खड़ा है, उसे कोई नजर आ रहा है। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता, वो मेरी जान को बहार करता, अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता। कहा मेरा गुज़र मौत के साया की वादी में से हो, मैं नहीं डरूं, किसी बला से नहीं डरूंगा। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे साथ और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। जिसके साथ खुदा होता है, जो मसीह में होता है, वही इतनी बड़ी बड़ी दलेरी के साथ बातें कर पाता है। सिकंदर आजम जैसा शख्स भी क्यों ना हो, बड़ा सूरमा क्यों ना हो, अगर वो मसीह में नहीं है, खुदा उसके साथ नहीं है, तो मौत के सामने वो भी लर्स जाएगा, वो भी बदरूहों से बचा नहीं रह पाएगा। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतली के साये में सुकूनत करेगा। हक ताला कादर मुतलिक सबसे बड़ा सिंवत से भरा हुआ, उसके पर्दा में, उसके साथ रिश्ते में, उसकी हजूरी में जो शख्स रहता है, जो मसीह में रहता है, उस शख्स बदरूहें नहीं पहुंच पाते। लिखा है कि हम उसमें उस शरीर से महफूज रहते हैं। पहला यूहन्ना 5 बाब में ये लिखा हुआ है। जो मसीही होते हैं, जो मसीह में होते हैं, उनकी जिंदगियां मसीह में पोशीदा होती है। हम तुसी आपकी रसों को मसीह चला नहीं सकते, वो ना सकता मसीह नहीं, इसीलिए नहीं जरूरत है। अगर तो कोई मसीह में से गुजर जाए, अगर तो कोई उसे पार कर ले, तो वो मसीही को भी आकर पकड़ लेगा। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। जो मसीह यीशु में है वो मुकम्मल तौर पर महफूज होते हैं, लेकिन जो मसीह यीशु में नहीं है वो खतरे की हालत में है। यीशु मसीह ने कहा, भेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूं। उसके साथ ही उसने ये भी कहा, भेड़ों का अच्छा दरवाजा मैं हूं। क्यों उसने ये कहा? पुराने वक्तों में जब यीशु मसीह ने ये बात कही, चरवाहे
मैदानों में जब भेड़ों को लेकर जाते, वो महीनों तक मैदानों में रहते, और उस वक्त चूंकि खुले में वो नहीं रख सकते थे भेड़ों को, परिंदों के खौफ से वो गारों में उनको रात के वक्त जमा करके खुद गार के दरवाजे के सामने खड़े हो जाते, क्योंकि गार का कोई दरवाजा नहीं होता, इसलिए चरवाहा खुद दरवाजा बन जाता। तो खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि तुम मेरी भेड़े हो, मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। इसके साथ साथ मैं सिर्फ दरवाजा नहीं बल्कि अच्छा दरवाजा हूं, मजबूत दरवाजा हूं। मुझ में से गुजर कर कोई तुम तक नहीं पहुंच सकता। अगर आप मसीह यीशु में हैं, हर तरह के खौफ से आजाद हो जाए। तलेरी के साथ दाऊद की तरह बोले, खुदावंद मेरा जवान है। असा और लाठी को देखे, बड़ी एक खूबसूरत बात ज़बूर नवीस से की है। असा इस्तेमाल होता था दरिंदों के लिए, ये होता था बहुत लंबा और आगे से ये मुड़ा होता था। अक्सर चरवाहा इसके ऊपर अपनी कोनी रख कर खड़ा भी रहता, सहारा ले लेता, और एक हाथ मुझके चढ़ी होती थी। ये जो असा होता था वो इस्तेमाल करता दुश्मनों के लिए, परिंदों के लिए, ताकि भेड़ों के पास ना आए, और छड़ी वो इस्तेमाल करता भेड़ों के लिए कहीं ये गले से बाहर निकल कर खतरे में ना चले जाए। तो दसो इंदा चरवाहा होवे ते असी खतरे से जा सकते ना, वो दुश्मन को हमारे पास आने देगा और ना हमें खतरे में जाने देगा। इससे हमें तसल्ली मिलती है। लेकिन ये उनका हाल जो मसीह यीशु में है। जो मसीह यीशु में नहीं है वो किसी भी वक्त पकड़े जा सकते। उनको पकड़ने से बाइबल में लिखा है, इब्लीस शेरे फपर की माने दौड़े फिरता है। दौड़ दौड़ लफ्ज़ इत्ते गौर करो, भज्या फिरदा है, लभदा फिरदा है, जिवें कोई भुखा जानवर वो छुप के कितने वेखदा रहिंदा, मैनूं कोई शिकार लभे, वो फिर भज्या फिरदा है, आराम नहीं करदा, वो वेखदा रहिंदा किहड़ा बंदा मैनूं लभ जाए। हाँ जी, तुसीं शेर तो नहीं वेखा होएगा, तुसीं ਇਹ ਜਿਹੜੀ पादी साहब ने गल कही है तो वेखियो, वो वेखदा कि किनूं मैं फाड़ पाऊं, वो बहिंदा नहीं। एक फदरू गिरफ्ती हुंदी है जिते शोर पैंदा है, ठीक है। एक दूसरी हुंदी है बंदा हुंदा ते बदरू गिरफ्त है, अंदरों फड़िया हुंदा है लेकिन उन्होंने पता नहीं हुंदा शैतान दे कब्जे दे विच। वो जिवें दरख्त नूं अंदरों अंदर थल्ले घुण लग्या हुंदा है ना, इंज कुछ हुंदा है, अंदरों अंदर उन्होंने बदरूआं खांदियां जांदियां ने, उन्होंने परेशान रखदियां ने, उहदे हालात खराब कीते हुंदे ने, उन्होंने परेशान बोझ दे थल्ले, लेकिन उन्होंने पता नहीं चलता। ते जड़ा बंदा खाली है, जड़ा यस्सु तो बगैर है, जिसमें यस्सु नहीं है और जो यस्सु में नहीं है, वो किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता। पहली बात ये, मुझे याद है एक मरतबा मैं तनवे गल दस सकना, मैं किसी बात की वजह से बड़ा परेशान था, तो मैं शैतान नूं कहा, तू मैनूं मारना चाहुंदा है, अज मैं परेशान आ जा, तू मैनूं मारना है, मैं मरना चाहता। मैं अपने दुआ वाले कमरे में अकेला ही लेटा था, तो सच में मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सरहाने आकर खड़ा हो गया। तो आकर मुझे कहता है, तू तो मैनूं बुला लिया है। तो मैं भी आ गया, पर मार मैं हाले भी नहीं चनसा। मैं क्या की वजह? कहता क्योंकि तू यस्सु दे विच है, जिद्दां तू यस्सु दे विचों 1 इंच भी बाहर निकलिया ना, तो उदन तेनों बुलाने की भी मैनूं जरूरत नहीं, उदन मैं आप ही आवांगा तो तेरा काम तमाम कर। मैं क्या बहुत अच्छा किया, तू मैनूं दस दिता, हुण गल मैं याद रखा। मैं यस्सु चो 1 इंच की, मैं तो अद्धा इंच भी बाहर नहीं निकलांगा। यस्सु दे विच रहण दा मतलब पता की है? यस्सु दे नाल रिश्ता होना, और न सिर्फ कोई हफ्ते बाद इस्लाम दो आना होना, उहदे नाल रिश्ता होना, उहदे नाल बहना खलोना, उहदे नाल खाना खाना। की लिखा है कि मैं अंदर आके उहदे नाल खाना खावांगा, जो अपने दिल का दरवाज़ा मेरे लिए खोलेगा। इहदा मतलब है वे यस्सु दे नाल इंज दा रिश्ता होना, तुसीं कह सको मेरा यस्सु, मेरा खुदावंद, मेरा निजात देंदा, मैं जानना हूँ,
यस्सु के बारे में जानना और यस्सु को जानना, ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। बहुत सारे यस्सु के बारे में तो जानते हैं लेकिन यस्सु को नहीं जानते। यस्सु को तजुर्बे के साथ जानना, यस्सु कौन है, लो जे ए गल नहीं जरा तो किसी वक्त ही फड़े जा सन खतरे दे विच। 4 सफेरे इन्नियां को बदरूआं जिन्नियां मक्खियां ने उस तो ही वध के घर चों ने बंदे नहीं हुंदे जिन्नियां बदरूआं कईयां घरां च हुंदियां हैं। ये गल मेरी ध्यान मैं सुन लिया जी। हर जगह जिवें मिट्टी पैरां नाल चंबड़ जाती है ना, इंज ही कई ऐसे राह, कई ऐसियां जगह होंदियां ने उत्थों गुजर जाइए तो बदरूआं चंबड़ जांदियां ने नाल, पता भी नहीं चलता। जिवें मिट्टी पैरां नाल लग के घर आ जाती है, इंज ही ओह लग के घर आ जाती। तो फिर वड्डी गल है कि सानू नज़र भी नहीं आउंदियां। ठीक है, ओह नहीं नज़र आउणगे जिन्हों खुदा ने ये नेमत दित्ती है। इसलिए अज गौर कर लेना कि तुसी हथ ताला दे पर्दे च है वो कि नहीं। दूसरी बात, हर वो शख्स जो ठंडा पड़ चुका है, जो सरगर्म नहीं, जो नीम गर्म है, वो खतरे की हालत। शायद वो चर्च आता है, उसने बपतिस्मा भी ले रखा है, एक वक्त में उसने तौबा भी की है, कलीसिया के सामने इकरार भी किया है, लेकिन उसकी पहली सी मोहब्बत जाती रही है। लोग पूछते हैं जी बपतिस्मा याफ्ता शख्स भी बदरू गिरफ्ता हो सकता है? अगर तो ठंडा पै गया तो हो जाएगा। क्या खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तू ना सर्द है न गर्म है बल्कि तू नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने दे। नीम गर्म का मतलब कि खुदा दे जज्बात मोहब्बत मुक को कोई जज्बात नहीं दी, कोई खैरत नहीं होता, ਉਹਦੇ ਲਈ मोहब्बत इश्क वो सारा कुछ प्रस्तिश दे जज्बात सब कुछ खत्म हो गया। ये होता है सिर्फ वो अब रस्मी तौर पर इबादत में शामिल होता है, उसे दुआएं करना आती हैं, उसे गवाही देना भी आती है और भी बहुत कुछ करना आता है, लेकिन मसीह के साथ उसका पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा। रूह में वो सरगर्म नहीं है, पाक रूह से भरा हुआ नहीं है, वो अंदर से खाली है। तुसी दसो गर्म चूल्हे तो मक्खियां बहिंदियां ने, ठंडे ते बहन गया हमेशा। जो बंदा पालदा होवे ना, गर्म होवे तो फिर मक्खियां नहीं उत्ते बहिंदियां, लेकिन जो ठंडा हो जाए तो फिर मक्खियां बैठ गया। उन्होंने जगह चाहिए, उन्होंने आराम चाहिए, उन्होंने जगह लभ गई तो बहन गई और कर बैठ। हम मसीह में सरगर्म है या नहीं? मेरी हालत कैसी है? मैं कहीं नीम गर्म तो नहीं हूँ? मेरे जो मसीह के लिए मोहब्बत थी वो पहले से मोहब्बत ठंडी तो नहीं पड़ गई? कहीं मैं रस्मी मसीही तो नहीं? कहीं मेरी रूहानियत सिर्फ रटी रटाई दुआएं करने तक, महज रोजे रखने तक और बहुत सारी बातों तक ही तो नहीं? मेरा मसीह के साथ जिंदा रिश्ता है कि नहीं? अगर नहीं है तो अपनी गर्म हो चुके हैं। 2 बातें मैंने आपको बताई हैं। वो शख्स जो मसीह में नहीं वो बदरू गिरफ्ता हो सकता है। दूसरा, वो शख्स जो नीम गर्म है, जो उसका गर्म मसीही नहीं है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बदरू गिरफ्तगी होती कैसे है। ये एकदम से नहीं होती, ये आहिस्ता आहिस्ता होती। वो बंदा चुन के फड़े। सबसे पहली बात, उन्हें अख रखी हुई है किहड़ा बंदा जड़ा है ना इनू फड़ना है। उन्होंने तो काम है, नींदर तो उन्होंने आती नहीं है, वो हर वेले भजिया फिरदियां ने, ताड़दियां रहिंदियां ने। उन्हें तुहाडी सारी लाइफ को स्टडी किया होंदा है, इस बंदे की किहड़ी किहड़ी कमजोरी है, कित्थे नूं गुस्सा हुंदा है, किहड़ी गल तो परेशान हुंदा है, किहड़ा ऐसा बटन है जिहड़ा दबाना है तो ये अंदर का दरवाज़ा खुल जाएगा, सानू राह लभ जाएगा। वो सारी पहले तुहाडी स्टडी कर। और याद रखना शैतान अज दा काम नहीं करता पाया, वो बड़ी देर दा करदा है। साडी जिंदगी 70 वरे या 80 वरे, लेकिन वो तो बड़ी देर दा काम लजा है। उन्होंने एवं घाटे च ना लिया जाए कि नहीं जी सानू कुछ नहीं हुंदा। मैं कई लोगों को बदरूआं दे ना पुट्ठे सिरे रखदिया वेख्या सुनिया, वो गाला कढ़दे ने शैतान नूं भी बदरूआं नूं भी। इहो जिहे केस मैं वेख्या
ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ उन्होंने गालां ਕੱਢੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭ इंसान ये जो इब्लीस है इसके सामने तब तक कुछ नहीं अगर यीशु उसके साथ ना अगर रूहुल कुछ की कुव्वत उसके साथ ना क्या लिखा है जो हम में है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में रहता है ये हमारा एतमाद है जो हम में है हमारे अंदर जो कुव्वत है वो इनको हमारे सामने ताबे करती है ये हमारा इख्तियार नहीं ये यीशु का जी उठे यीशु का जो मुर्दों में से जी उठा है जो बाप के दाहिने हाथ की तरफ है जिससे ये ऐलान किया आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है ये उसके नाम को सुनकर भागती हैं किसी और नबी बली के नाम से नहीं किसी और शख्स के नाम से नहीं महज यीशु मसीह का नाम है छोटी बदरू हो बड़ी बदरू हो वो घुटनों के बल आपको नजर आएगी ये सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम में कुदरत है क्योंकि ये नाम शिफा देने वाला नाम निजात देने वाला नाम है ये आम शख्स का नाम नहीं ये जी उठे यीशु का नाम है सबसे पहली बात क्या होती है वो शख्स जो डिप्रेशन में रहता है बोलते डिप्रेशन भावे इंग्लिश का लफ्ज़ है लेकिन बड़ी आम हो गया है सारे इन्हू समझते हैं डिप्रेशन का मतलब की है ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਸ ਜਾਵੇ ਉਹ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਚੇ ਕਿ ਬਸ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜਾ बंदा हर वक्त परेशान ही रहता है उदास ही रहता है फिक्रा च रहता है ऐसा शख्स खतरे की हालत में होता है जो शादमान नहीं है जो जज्बाती तौर पर नफ्सियाती तौर पर सेहतमंद शख्स नहीं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकता सबसे पहली स्टेज होती है डिप्रेशन शादमान लोग शादमान मसीही वो इब्लीस के कब्जे में नहीं आते शैतान सबसे पहला तुहानू परेशान करेगा कोई ऐसी गल वो कान दे पाएगा वो तुहाडी कोई कमज़ोरी फड़ेगा कोई भी कमज़ोरी घर दी हो सकती है बच्चों की हो सकती है परेशानी जॉब भी हो सकती है मैं नहीं कहता कि बंदा परेशान नहीं होता परेशान होना ये वड्डी गल नहीं फिक्र च पै जाना ये कोई वड्डी गल नहीं लेकिन फिक्र के नीचे दबे रहना उसी में ही रहना उसमें से निकलना ना ये परेशानी की बात परेशानियां तो सब पर आती हैं सो पहली स्टेज होती है डिप्रेशन अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आपको फौरन इसका हल सोचना चाहिए डिप्रेशन के बाद दूसरी स्टेज होती है ऑपरेशन ये डिप्रेशन की दूसरी स्टेज है ऑपरेशन का मतलब है इन्ना को किसी सोच के कब्जे थले आ जाना कि बंदा लागर ही हो जाए मफलूज हो जाए सोचना बंद हो जाए वो समझे अब मेरे लिए ज़िंदगी नहीं है अब मैं मायूस हो चुका हूँ अब मेरे लिए मौत ही है मैं मरना चाहता हूँ ज़िंदगी में मुझे दिलचस्पी नहीं रही ये होता है ऑपरेशन किसी शख्स की बात का असर उस पर ना कोई मौका शादी ब्याह सालगिरह दोस्त माँ बाप रिश्तेदार इनमें उसे खुशी ही ना मिले ये होता है ऑपरेशन मुकम्मल तारीकी और मौत की हालत में चले जाना इसको हम ऑपरेशन कहते रेसलिंग में एक रेसलर इंडियन रेसलर ग्रेट खाली उसको कहते हैं उसका एक आखिरी दाव हुआ करता था वो अपने फरीक को आखिरी दा ये मारता वो बंदे दे सिर नूं ना फड़ लैंदा सी तुसीं अगर रैसलिंग कदी वेखी होवे तुसीं ते हज़रात भाई तुसीं ते वेखदे होवोगे वो घुट के ना फिर दबांदा हुंदा सी सिर वो इस तरह तरीके नाल दबांदा सी कि बंदे दा थल्ले वाला सारा धड़ को जवाब दे जांदा सी क्योंकि ये हमारा दिमाग ये सारे जिस्म को कंट्रोल करता है जब ये काम करना बंद हो जाए यहाँ से पैगाम नहीं मिलते ये जो दिमाग है ये मुझे मेरे हाथ को कह रहा है अभी हिलना है तुम्हें
यहाँ से पैगाम निकलता है और मेरा बाजू हरकत करता है। इसका कनेक्शन मेरे दिमाग के साथ, तो वो दिमाग को अच्छी तरह दबाता है और फिर वो जीत जाता है। शैतान भी यही करता है, वो कोई परेशानी आपके जहन में डालता है और फिर चंगा दिमाग में दबांदा है। वो इन्ना कुछ दबांदा है तुसी अपना आप छड़ जाते जे। हुंदा तुहाडा जिस्म है, वो भी तुहाडी तुसी हुंदे जे, लेकिन अपने आप ते कंट्रोल तुहाडा छुट जाता है। वो हुण समझदा हुण है बंदे दा कंट्रोल इतों छुट गया, मैं ही चाहता दिमाग में चंगा दबा छड़दा है और अगला फिर काम वो करदा है पोसैशन। 3 लफ्ज़ मैं सानू दस्से ने, सब तो पहला डिप्रैशन, दूसरा लफ्ज़ है ऑपरेशन, तो तीसरा लफ्ज़ है पोसैशन। पोसैशन का मतलब हुंदा है किसी के कब्जे च आ जाना, पोसैस कर लेना। ये मोबाइल हुण पूरा मेरे कब्जे दे विच, इनू मैं जिवें चाहां चला सकना। कदी कदी इन्हां दोनों के कब्जे च ही आ जाता है, उदों फिर मेरे कब्जे च आना मुश्किल हो जाता। खैर, इसको मैं जैसे चाहूँ ऑपरेट कर सकता। ये एक रोबोट की तरह है। ऐसे ही वो बंदा जो बदरू गिरफ्तगी में चला जाता है, जिस्म उसका लेकिन मर्जी उसकी नहीं, जज्बात उसके नहीं, शैतान उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है, अपना उसके वसीले से इजहार करता है। मिस्र की गुलामी में जैसे फिरौन जो कहता है वही वो गुलाम कहते हैं। जो बदरू गिरफ्तार शख्स हो जाता है, जो अपने ऊपर कंट्रोल छोड़ देता है, वो ऐसी ही हालत में चला जाता। खुदा ने आपको इसलिए पैदा नहीं किया कि आप इब्लीस का घर बने, आप में बदरूह बसे। खुदा ने आपको इसलिए पैदा किया है ताकि रूहुल कुद्स का मक़दस आप बने, वो आप में बसे, आपके अंदर खुशी शादमानी हो, आपकी जिंदगी में आपका पूरा कंट्रोल हो। इस मकसद के साथ खुदा ने आपको पैदा किया है। लेकिन शैतान वो पोजेस कर लेता है। इसलिए पहली बात मसीह यीशु में रहे, दूसरी बात सरगर्म रहे, तीसरी बात खुश रहे, शादमान रहे, अपने ऊपर कंट्रोल ना छोड़ा करें, प्रैक्टिस करें, अपने जज्बात को काबू में रखें, नफ्सियाती तौर पर जज्बाती तौर पर अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखें, गुस्से को कंट्रोल करना, फिक्र पर गालिब आना। ये सारी बातें मैंने अक्सर नफ्सियाती तौर पर बीमार लोगों को ही बदरू गिरफ्तार होते हुए देखा है, जो नफ्सियाती तौर पर बालिग नहीं होते, मैच्योर नहीं लोग। दो तरह की जहानत होती है। एक जहानत ये दिमाग की होती है, इसको हम कहते हैं IQ। ये दा IQ लेवल बड़ा अच्छा है, बड़ा ज़हीन फतीन बच्चा है। और एक और भी जहानत होती है, इसको कहते हैं EQ, इमोशनल जहानत, जो अपने जज्बात में बड़े ज़हीन होते हैं, जिन्हें अपने जज्बात को कंट्रोल करके उन्हें अच्छे से रेगुलेट करना आता है। तो इस चीज़ को सीखें। अब इसका हल क्या है, ये हमें इस हवाले में दिया गया है। आए इस हवाले की तरफ वापिस आए। मेरी खिदमत में एक वक्त ऐसा आया, मैं एक पासवानी खिदमत चर्च में कर रहा था, तो वहाँ से मैंने इस खिदमत को क्विट किया, छोड़ा। तो तकरीबन मैं 1.5-2 साल एक स्कूल में जॉब करता रहा एज अ म्यूज़िक टीचर, और APS गुजरावाला भी ये स्कूल है। और उसके बाद सारा वक्त मेरे पास फारिग होकर, पहले ये मसला हमारे रिश्तेदारों में हुआ, मुझे वो हैंडल करना पड़ा, मैं करना नहीं चाहता था। वो बंदा ठीक हो गया, ये बात फैलती गई, बहुत सारे लोग फिर मेरे पास आना शुरू होते जो बदरूहों के सताए हुए होते। इस दौरान मैं बाइबल को पढ़ता रहा, सीखता रहा बहुत कुछ। एक बात जो मैंने सीखी, मैं रोज़े रख के दुआवा करके उस बंदे को आज़ाद करवाना, वो कोई महीने बाद फिर उंज ही होया हुंदा सी, बल्कि उस तो भी बनतर होया रे हुंदा सी। बड़े मैं जड़े भी हो सकते ने हल कढ़न की कोशिश करनी, लेकिन वो बंदा ठीक नहीं सी। एक नहीं कई लोगों की गल मैं सुना रहा, और मैं समझदा कि भाई सब एंगर एक्सपीरियंस या होएगा,
कई लोगों ने ਅਸੀਂ बड़ी मेहनत करने ਆ दुआ करने ਆ पूरी टीम सारी रात रोज़ियां दे ठहर के वो बंदा ठीक ही नहीं होंदा, महीने साल लग जाते हैं। तो मैंने एक बात को सीखा जो इस आयत में मुझे मिली। यहाँ पर देखें, जब नफाक रूह आदमी में से निकल जाती है, बदरू कढ़ना खुदावन दे लई, खुदा दे खादमा दे लई एक वड्डी गल नहीं। बदरू निकल जाती है, लेकिन अगला काम की होता है, आगे क्या लिखा हुआ है? जब निकलती है, अभी एक ही है, एक बंदा आया है, उसके लिए दुआ की है, बदरू निकल गई है, तो वो सूखे मुकामों में, ये सूखे मुकाम कौन से होते हैं? जो वीराने होते हैं। और वीरान जगहों पर कौन से लोग जाना पसंद करते हैं? जिनके पास कोई उम्मीद नहीं होती, जो बड़े अजीब ज़हनियत के मालिक होते हैं, जो जिंदों से कटे हुए होते हैं, जिनकी अपनी ही दुनिया होती है, ये वीरानों में रहते हैं। तो बदरूहों का यही हाल है, ये अटरली डूम्ड, यानी इनके ऊपर सजा का हुक्म दे दिया गया है। मायूस तरीन ये शख्सियात होती, ये सुखों में, ऐसे मुकामों में क्या ढूंढती है? आराम ढूंढती फिरती है। इसका मतलब ये है कि ये बेचैन होती हैं। तुसीं देखिया बदरू गिरफ्तार शख्स क्यों चीखा दिया मारता है, ओदियां हरकतां क्यों इंज दियां होंदियां ने? वो बेचैन बदरू दे कब्जे से है। बेचैनी ये शैतान और उसके खलके में जितनी चीज़ें हैं उनकी सजा है, बेचैन। अयूब दे कोल जो उन्हें सजा देने तो पहला खुदा दे कोल गया, तो खुदा ने की पूछा कितों आया? तो की उन्हें दसिया यहाँ वहाँ ज़मीन की सैर करते हो, बंदा नहीं मैं एक पास, यहाँ वहाँ ज़मीन की सैर करते हैं, मेरा कोई ठिकाना नहीं, फिरदा रहना बस। तो बदरू यही कर। और जब आराम नहीं पाती तब क्या कहती है? मैं अपने उस घर में, ये बदरू गिरफ्तार शख्स है, उसको अपना घर बना ले, उसी में फिर जाऊंगा जिससे निकली थी। यानी जब किसी शख्स को रिहाई मिलती है, एक बार बदरू को निकाल दिया जाता है, तो यहाँ पर काम खत्म नहीं हो जाता, ना उस शख्स के लिए और ना खादिम के लिए। वो बदरू जो निकाली गई है वो ज़रूर वापस आएगी, वो आकर फिर दोबारा चक्कर लगाएगी, वो ताड़ में रहेगी, कहाँ मुझे दोबारा मौका मिले। इब्लीस ये है तो खूबी है, मैं तारीफ नहीं होती कर रहा, लेकिन ढीठ पुना है, बड़े ढीठ है। उन्होंने पता है कि मैं हार चुकिया, मेरी सजा का हुक्म हो गया, फिर भी वो मुड़दा नहीं। इंजी बदरू नूं कढ़िया जाए तो मुड़दी नहीं, बार बार वापिस फेंकदी है। ये दोबारा अपनी कमजोरी दे, दरवाज़ा कोई खोले तो मैं फिर दोबारा इंटर मिला। और जो तीन बातें खाली, पहली बात खाली, और कुछ नहीं है अंदर जिंदगी में, यस्सु नहीं है जिंदगी में। ये जो हमारा जिस्म है ये खाली रहने के लिए नहीं बनाया गया। या तो इस दिल के तख्त पर यस्सु होगा या फिर कोई और होगा। अगर यस्सु नहीं होगा तो ये खाली है, फिर जड़ा हुआ कि मेरे इस्तेमाल दिया तो सारिया चीज़ों ने जो कुछ मैनू चाहिए सारा कुछ इस बंदे दे विच, ये गुस्सा भी करता है, माफ़ी नहीं करता, ठीक है, तो साढ़े वर्गे ही ये अंदर तो बड़िया बदियां ने, बड़े गुनाह ने, अंदरों वेखो किड्डा गंदा मैला कुचैला, एंडे तो घर मैनू चाहिए, वो फिर अंदर आती आरास्ता पाती हैं, सजिया सजाया कार। जब ये सारी चीज़ें अंदर होती हैं, फिर वो जाकर देखो कितना सलूक है ना है, कितना सोचदियां ने दूसरे का, फिर वो जाकर साथ अपने से भी बुरी आप ही तो जड़ी होंगी है, अपने से भी बुरी साथ लेकर आती है। अब पहले एक थी, अब कितनी हो गई? नहीं जी, एक और मिलाओ नाल, 8 हो गई है। अब एक पूरी बस्ती बन गई। आपने बाइबल में पढ़ा, एक शख्स में लश्कर था, खुदावन यीशु मसीह ने पूछा क्या तेरा नाम है? आख्या जी लश्कर मेरा नाम। तो लश्कर दे 6000 के करीब बदरूआ होंगे। देखो तुहाडे अंदर कितनी कैपेसिटी है। पता क्यों इतनी कैपेसिटी? कभी सोचा है? क्योंकि ये जो आपका बदन है ये लामहदूद खुदा के रहने के लिए बनाया गया है, बड़ा खुला डुला है। हमारे
अंदर एक लामतनाही लामहदूद खाना है जो सिर्फ और सिर्फ खुदा ही भर सकता है। जब तक वो ना भरे हम आवारा ही रहते, खाली रहते हैं। तो क्या लिखा है, उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। इसलिए मैं जो किसी लिए दुआ करता हूँ मैं पुछता सा, भाई वेख लै जे मेरिया गल्लां मन्निया नहीं तो ठीक है, नहीं तो फिर बजाय ये कि 8 हो जान 1 ही ठीक है। ठीक है, जे तू नहीं मेरी गल मन्नी तो ठीक है, तू जा, फिर तेरा पहले नालों बुरा हाल हो जाएगा। सही तरह तैयार करके फिर मैं दुआ करी कर। पाजी साहब कई लोग बड़े हुशार होंगे, फादरी में दोनों ही सड़ते, आप भी उन्हें ब्रेक पर पैर रखा होंगे है। पादी साहब तुहाडे को कुछ होंगे ही नहीं, तुहाडी टीम के अंदर टिन ही नहीं है, जोर ही नहीं है, तो आप ही उन्हें ब्रेक पर पैर रखा होंगे, आप ही नहीं वो पैर चुकते, आप ही वो कख भन के भी नहीं वे। इस तरह के उन्होंने रवैये चैलेंज करते हैं बाकायदा खुदा के खादमी, ये तुहाडे अंदर तो कोई जोर ही नहीं। ये दोनों तरफ से होता है। जिस शख्स में बदरू होती है वो भी अपने आप को एक्टिव करे। असल में जंग उसकी होती है, हम तो सिर्फ उसकी सपोर्ट करते हैं, हम उसको कोचिंग देते हैं, उसकी रहनुमाई करते हैं कैसे तूने जंग लड़नी। और जब तक वो शख्स कायम नहीं हो जाता, वो खुद लड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाता, यही सिलसिला चलता रहे। तो 5 साल ठीक रह गया, 10 साल ठीक रह गया, 15 साल भी ठीक रह सकता है, आखिरकार फिर फड़िया जाता है अगर कायम ना रहे। इसलिए बदरू गिरफ्तगी का बेस्ट सोल्यूशन वो है बेस्ट क्रिश्चियन बनना, अच्छा मसीही बनना। जो अच्छा मसीही बनता है वो हमेशा के लिए बदरूहों से आज़ाद रहता है। आई होप कि इससे आपको मदद मिली है। मैंने एक बार ये सुना था, बजाय इसके कि किसी को मछली पकड़कर दी जाए, क्यों ना उसको मछली पकड़ना ही सिखा दे, ताकि वो खुद ही फड़ के दिखाता रहे। एक देती तो फड़ के खा के वो मुँह वेखता रहेगा। तो मैंने यही कोशिश की है, बदरूहों से कैसे बचा जा सकता। गौर करने मसीह में है कि बनी, ये सबसे पहली और ज़रूरी बात है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बरकत से आमीन।